नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप ज़िला चौपाल कल आज और कल धमतरी में इस वक्त हमारे साथ में है। ज़िला चौपाल कल आज और कल धमतरी, पावर्ड बाय प्रदीप हॉस्पिटल कोरोत, को पावर्ड बाय पूल साइड कैफे धमतरी इन एसोसिएशन विद साहिब स्विमिंग पूल धमतरी, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर सूर्या किराना भंडार एवं केटरिंग, हेल्थ पार्टनर ओजस्वी नर्सिंग होम धमतरी, हीरा डेंटल क्लिनिक धमतरी, श्री गणपति हॉस्पिटल धमतरी, स्ट्रेंथन बाय गोयल टीएमटी एंड गोयल पाइप्स, फिनिशिंग स्कूल एनएच गोयल फिनिशिंग स्कूल रायपुर, फ्रोजन फूड गोल्ड, वेब पार्टनर IB24.in। और इस मंच पर हम धमतरी ज़िला, जो कि अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत, सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध, लेकिन विकास की राह पर आज कहाँ हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जो हमारी थीम है कल, यानी विरासत में हमें क्या मिला, आज हमने क्या गढ़ा है, क्या बनाया है और आने वाले कल के लिए हमारे क्या प्लान्स हैं। हमारी पूरी चर्चा कल आज और कल के ऊपर ही फोकस रहने वाली है। किसी की निंदा या किसी को घेरना इस कार्यक्रम का मकसद नहीं है। इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ और सिर्फ धमतरी के विकास के लिए अब तक क्या किया गया है, क्या होना चाहिए और आने वाले वक्त के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। और अब इस मंच के ऊपर हम उन शख्सियतों को देख रहे हैं, जैसा हमने महसूस किया कि ये सभी सक्रिय नेता तो हैं ही, अपने दायित्वों को निभाने वाले अधिकारी तो हैं ही, साथ ही साथ इस ज़िले के विकास में अपने विभाग, अपनी पार्टी या अपने दफ्तर से ऊपर उठकर जनता के बीच जाकर उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। वो क्या चाहते हैं, इसे शासन स्तर तक पहुंचाते हैं और शासन स्तर की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करते हैं। आप सबकी ज़ोरदार तालियों के साथ इस मंच पर हम स्वागत करते हैं शरद लोहाना जी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी धमतरी, सूर्य प्रभा चेटियार जी, महिला जिला कांग्रेस अध्यक्ष, तारिणी चंद्राकर जी, सभापति जिला पंचायत धमतरी और रजनी नैंसल जी, जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी। आप सबकी ज़ोरदार तालियां मैं चाहता हूं एक अनुमति के तौर पर, ताकि मैं बातचीत की शुरुआत कर सकूं। आप सबको नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप लोगों ने इतना वक्त दिया, इसके लिए हम अभी से आपको धन्यवाद कहते हैं। शुरुआत में अधिकारी महोदय से बातचीत से करना चाहूँगा। रजनी नेल्सन जी हमारे बीच में हैं। रजनी जी, शिक्षा किसी भी समाज का वो एक ईंट होती है जिसके बिना कोई भी बुनियाद पक्की नहीं हो सकती। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रम हमने देखे हैं। हमने एक सीख नाम का कार्यक्रम सुना था जो कोविड काल में बच्चे पिछड़ गए उनके लिए आपने शुरू किया था। ये जताता है कि आप लोग कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जी। थोड़ा सा सीख के बारे में बताएं और एजुकेशन के क्षेत्र में धमतरी आज कहाँ है। सीख प्रोग्राम, सीख जो है यूनिसेफ के सहयोग से इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ प्रोग्राम है जिसमें हम प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें यूनिसेफ द्वारा डिज़ाइन किए गए जो मॉड्यूल है उन्हें हमारे प्राथमिक स्तर के शिक्षक उसको अडॉप्ट करके उसको केंद्रों में, जो बच्चे हमारे कोविड काल में स्कूल नहीं जा पा रहे थे, जो स्कूल बंद थे, उस समय उन्हें इस तरह की शिक्षा सीख के माध्यम से दी और जो उनकी अंकगणितीय कौशल है और जो भाषाई कौशल है उसको विकसित करने में ये सीख प्रोग्राम बहुत मददगार साबित हुआ। जी जी। एजुकेशन के क्षेत्र में आपको लगता है कि धमतरी में अभी और क्या क्या करना है, किस क्षेत्र में, मतलब प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, क्योंकि आजकल शिक्षा की नीति भी बदल रही है और इसे सीखने सिखाने का तरीका भी बदल रहा है। जिस तरह से डिजिटल इंडिया की तरफ हमारा राज्य, प्रदेश, देश बढ़ रहा है, उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी डिजिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अभी कोरोना काल जो है, अवसर जो हमें मिला वो आपदा को हमने अवसर के रूप में बदला और इस तरह ऑनलाइन जो टीचिंग थी वो भी प्रभावी रूप से ज़िले में चली और उसी का परिणाम है कि बोर्ड एग्जाम्स में हमारे ज़िले के 5 विद्यार्थियों ने प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे हम इस कंप्यूटरीकरण की दिशा में बढ़ते हैं तो शिक्षा में भी ये नया ही जो है कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन जो है बहुत ज़रूरी है और वो जिला उस तरफ कार्य कर रहा है। हमने जिला शिक्षा विभाग में DCEC जिला प्रशिक्षण कंप्यूटर केंद्र की स्थापना की, जिसके माध्यम से ऑनलाइन हमने 10वीं और 12वीं के परीक्षाओं का तैयारी हमने बच्चों का करवाया। तो इस तरह से जिला भी हमारे आदरणीय जिलाधीश महोदय, आदरणीय CO मैडम के मार्गदर्शन में और उनके कुशल नेतृत्व में हमारा जिला शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जी, चलिए शरद जी,
इस ज़िले को लेकर के हमने अभी इस मंच के ऊपर जितने भी विचार व्यक्त हुए हैं उनको सुना है। आपके लिहाज से संभावनाओं से भरे इस ज़िले में आगे किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम होना चाहिए, क्योंकि आप जनता के बीच में रहते हैं, पार्टी से ऊपर उठकर भी आपने धमतरी निवासी के तौर पर सोचा होगा, आपको क्या लगता है क्या काम यहाँ अब तुरंत शुरू हो जाना चाहिए? सर, सबसे पहले तो महानदी के उद्गम और माँ विंध्यवासिनी के गोद में बसे इस धमतरी जिले की तरफ से समस्त आईबीसी के दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, नमन करता हूँ। हमारी पार्टी को आए प्रदेश में 3.5 वर्ष हुए हैं। हमने जनता की हर उन बारीक से बारीक समस्याओं को आत्मसात कर उसको दूर करने का प्रयास हमारी पार्टी के मुखिया भूपेश बघेल ने किया। अभी धमतरी की बात ही करता हूँ। धमतरी शहर में शहरी स्लम योजना के तहत मोबाइल वैन चल रही है। आप धमतरी के 40 वार्डों में चले जाइए या नगर पंचायत के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको उसका किसी भी जनता से पूछिए, उसका लाभ जो जनता के बीच में और जो बातें उनको स्वास्थ्य के प्रति उनका जो फायदा और जिन बीमारियों से वो अवगत नहीं हो पाते थे वो उन बीमारियों का उनको पता चला। तो इस योजना का लाभ पूरी धमतरी की पूरे ज़िले की जनता को बहुत अच्छा हुआ। इसी तरीके से ग्रामीण में हाट बाज़ार योजना जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने चलाई, उसका भी लाभ पूरे ज़िले वासियों को हो रहा है। सबसे अच्छी बात, भूपेश सरकार में हमने राम वन गमन पथ का निर्माण, जो छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम का वनवास का 10 वर्ष बीता, उसमें सबसे लंबा सफ़र मुझे लगता है धमतरी ज़िले में भी हुआ है। मगरलोड से लेके धमतरी के आखिरी सिहावा विधानसभा के बांसपानी तक जो राम गमन पथ का विस्तार जिस तरीके से हो रहा है, उससे धमतरी में पर्यटन का एक अलग आयाम पैदा होगा। हमारा ज़िला पहले भी, चूँकि हमारे यहाँ प्रदेश का सबसे बड़ा डैम भी है यहाँ रविशंकर जलाशय, उसके अलावा अब राम वन गमन पथ के मार्ग के कारण जो होने वाले विकास से हमारे ज़िले को बहुत ही पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी। और मैं चाहूँगा भी, एक मैं अपनी बात भी रखना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो गंगरेल बांध है उसमें 2-3 टापू हैं जी। तो मैं आदरणीय मंत्री महोदय से भी चाहूँगा कि उन टापुओं को विकसित करके एक नया पर्यटन विकसित करें और उससे धमतरी ज़िले को बहुत ही फायदा मिलेगा। वैसे मिनी गोवा के नाम से अभी हमारा धमतरी ज़िला पहचाना जाने लगा है, तो वो और विकास बढ़ेगा उससे। चलिए, आपने जो भावना व्यक्त की उस तरफ ऑलरेडी मंत्री महोदय ने इसी मंच पर कहा भी है कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, आप सबकी भावनाओं से अवगत हैं। सूर्य प्रभा जी, महिलाओं को लेकर के आपके ऊपर एक महती जिम्मेदारी है, केवल अपनी पार्टी की नहीं, पूरे धमतरी की महिलाओं को लेकर। महिलाओं का अनुपात तो यहाँ बहुत बेहतर है, अच्छा है, लेकिन क्या साक्षरता, उनके स्वास्थ्य, उसके प्रति आप धमतरी में पर्याप्त काम होना पाती हैं? सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी नागरिकों का प्रणाम करती हूँ, साथ में IBC 24 को धन्यवाद देती हूँ कि एक बहुत महत्व कार्यक्रम आप लेकर यहाँ आए हैं। धमतरी में महिलाओं को शुरू से ही देना RCT के द्वारा काफ़ी ट्रेनिंग्स दी जा रही थी। वैसे NRLM में पिछले कुछ समय से ये सारे कार्यक्रम बंद थे, जो अब पुनः अप्रैल माह से फिर से शुरू किया गया है, जिसमें बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में लघु उद्योगों के लिए महिलाएं घर बैठकर या लघु उद्योग चलाकर अपने आजीविका को चला सकती हैं। उसके लिए उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग्स दी हैं और जो ट्रेनिंग्स अभी फिर से पुनः शुरू हो रही हैं, तो उसमें मैंने भी कुछ महिलाओं को ट्रेनिंग्स के लिए आगे बढ़ाया है। और साथ ही छाती क्षेत्र में भी
इस पे काफ़ी काम चला है, जिसमें महिलाओं ने गोबर से लेकर राखी से लेकर बीज, जो राखी में बीज रख कर, जैसे राखी अपन फेंक भी देते हैं तो वहाँ से फिर से पौधा बनने के लिए जो योजनाएं हैं, ओजस टी का भी है। फिर अभी ये भी मैंने गोंद के बारे में भी काफ़ी सुना है, इधर अपन जबर्रा साइड या इधर छाती साइड और कुछ और ग्रामीण अंचलों में इन सब का अभी काफ़ी शुरुआत हो रही है। और सी मार्ट के माध्यम से जो महिलाओं को जो प्रोत्साहन मिल रहा है समूहों को, उसमें खासकर अभी फ़िलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो वैल्यू एडिशन के ऊपर काम चल रहा है, जैसे कि राइस के पैदावार में बहुत अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है। 1 किलो राइस में 9000 लीटर पानी की ज़रूरत, जिससे भूजल संरक्षण में भी काफ़ी तकलीफ़ आ रही है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच ये है कि कुछ और भी, यदि हम पुराने ज़माने में जो हमारे पूर्वज खाते थे, जैसे कोदो, कुटकी, झंगारू, ऐसे कुछ माइनर मिलेट्स हैं, इन मिलेट्स की तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेष रुझान है। और मैंने ये देखा है कि आंध्र प्रदेश वगैरह साउथ इंडियन स्टेट्स में ये इन चीज़ों की काफ़ी अधिक डिमांड है और वहाँ पर पैदावार हो रही है। पर जो यहाँ की पैदावार है, चाहे वो नगरी से हो चाहे कांकेर से हो, कांकेर में तो इसका तो काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट सेटअप है। तो मैं हमारी मंत्री महोदया से भी निवेदन करना चाहूँगी कि ऐसे ही प्रोजेक्ट को जो कांकेर में हैं, क्योंकि नगरी में इन प्रोडक्ट्स का उत्पादन बहुत अच्छे से हो रहा है, तो ऐसा प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट यदि यहाँ पर DIC के माध्यम से हमारे युवाओं को लोन दिया जाए और इसको यदि हम लाए और इसके वैल्यू एडिशन के लिए हम लोगों के पास, खासकर मैंने इस पर काफ़ी काम किया है, तो महिलाओं को घर बैठ के रोज़गार मिलेगा और कुछ नए प्रोडक्ट्स हेल्थ वाइज जो हमारी बीमारियों के लिए, राइस से तो बहुत ज़्यादा आप सभी जानते हैं बहुत सी बीमारियां होती हैं, पर ये माइनर मिलेट्स यदि हम लेते हैं तो इनसे हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स मिलता है। इस और गढ़कलेवा के साथ ये प्रोजेक्ट को आगे लाना चाहिए। ये एक मेरी छोटी सी मांग है जो मैं मंत्री महोदय से करना चाहूँगी। मिलेट ऑलरेडी सरकार ने शुरू किया हुआ है, तो आप चाहते हैं कि इसके तहत यहाँ पर और ज़्यादा प्रोसेसिंग भी हो ताकि लाभ मिले, और इसको आपने बहुत अच्छा एक सजेशन दिया है कि गढ़कलेवा में भी आप इसको इंक्लूड करें। हर जिले में स्टार्ट हो गढ़कलेवा, ये एक मेरी मांग है, जिससे हमारे जो छत्तीसगढ़ के व्यंजन में यदि हम वैल्यू एडिशन के साथ साथ इन माइनर मिलेट्स को मिलाते हैं तो स्वास्थ्य के साथ, हमारे भूजल संरक्षण के साथ, हमारे जो राइस पे जो खर्च हो रहा है, तो उत्पादन कंजम्पशन दोनों एक साथ आप तय करना हाँ जी, मैं आपके पास वापस आऊँगा। तारिणी जी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सारा काम अभी हो रहा है, और चूंकि आप ज़िला पंचायत से जुड़े हुए हैं और ज़िला पंचायतों का सशक्त होना मतलब ग्रॉस रूट लेवल तक, धरातल तक विकास का पहुंचना है, धमतरी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यहाँ आप सबको नमस्कार मेरा जी। जब से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं छत्तीसगढ़ के, तब से हमारे धमतरी ज़िला में बहुत विकास हो रहा है। और हम जब से ज़िला पंचायत में आई हूँ तो मेरा तो बहुत सब जगह गांव-गांव में बहुत क्षेत्र में मेरा दौरा रहता है, और सब महिलाओं का भी मेरे पास समस्या आता है, तो उन समस्याओं को सुन के मैं भी यही प्रयास करती हूँ कि अधिकारियों से फ़ोन करके समस्याओं को हल करूँ। और बहुत कुछ महिलाएं मेरे से समूह से जुड़ी हैं, वो लोग मेरे से कुछ काम मांगती हैं कि मैडम हम लोग कुछ बाड़ी योजना या कुछ करना चाहती हैं, तो मैं कृषि विभाग की सभा होने के नाते मैं उनको बहुत सारी बाड़ी योजना के तहत बीज की सुविधा उपलब्ध कराती हूँ। बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, किसी का राशन कार्ड, किसी का पेंशन नहीं मिल रहा है जी, तो ये सब समस्या हल होने से और उनको भी बहुत खुशी हो रही है। और विकास की बात तो जहाँ मैं चुनाव प्रचार के दरमियान जैसे जैसे घूमी हूँ मैं, तो मेरे को लगता था कि यहाँ इस चीज़ की कमी है, तो मेरे से जो प्रयास होता है कि मैं यही चाहती हूँ कि उस जगह का विकास हो,
तो जो ग्रामवासियों की जो मांग रहती है उस मांग को मैं पूरा करने का प्रयास करती हूँ और अभी तक करती आई हूँ और आगे भी करती रहूँगी। चलिए, ये संकल्प ही शायद धमतरी को आगे ले जाएगा। रजनी मैम, जैसा अभी हम एजुकेशन को लेकर बात कर रहे थे, थोड़ा हायर एजुकेशन साइड पर भी आते हैं। आजकल शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को सीधे रोज़गार से जोड़े। आजकल गूगल करके बच्चे बहुत सारे विकल्प ढूंढ लेते हैं, लेकिन आसपास जब उनको इसको कैसे हम शुरू करें, कैसे उसकी कोचिंग करें, कैसे वहाँ तक पहुँचें, ये पता नहीं चलता, तो थोड़े से डिसअपॉइंट होते हैं। तो बच्चों को रोज़गार परक शिक्षा देने की तरफ एजुकेशन ऐसी हो जो उनके रोज़गार में काम आए, क्या हम काम शुरू कर चुके हैं? सर, हमारी संवेदनशील सरकार ने रोजगार उन्मुखी शिक्षा के लिए कक्षा 12वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को ITI से जोड़ा है और उनके मनपसंद ट्रेड पे वो 2 साल वहाँ अध्ययन करेंगे और उन्हें 12वीं और ITI दोनों का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इतनी अच्छी योजना लॉन्च की है। हमारे ज़िले में भी 4 ITI को हायर सेकेंडरी स्कूल से जोड़ करके उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। वहाँ हमारी बच्चियाँ और हमारे बच्चे जो है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए प्रावधान है, वो अपने मनपसंद ट्रेड पे वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। जी शरद जी, एक अंतिम बात ये, हमने बहुत सारे धमतरी को लेकर के चीज़ें सुनी हैं कि यहाँ विकास को लेकर और ख़ास तौर से पर्यटन के विकास को लेकर संभावना है, लेकिन यूथ से जैसे हमने बातचीत की, उनका कहना है कि यहाँ आकर देखकर हम जा तो सकते हैं, लेकिन यहाँ रुकने, ठहरने, कुछ दिन बिताने, इसको लेकर उनकी मांग है। आपको लगता है इस दिशा में काम होना चाहिए या हो रहा है? आपकी बात सहमत भी हूँ मैं इस बात से कि पहले के धमतरी और आज के धमतरी में बेसिक एक फ़र्क ये आ गया था कि पहले हमारे धमतरी ज़िले में, क्योंकि ये बस्तर का मुख था, उसका द्वार था, तो पूरे बस्तर का व्यापार धमतरी से जुड़ा हुआ था। और धीरे धीरे ये स्थिति हो गई कि अब बस्तर का व्यापार पूरा राजधानी चला गया, तो धमतरी में व्यापार के नाम से सिर्फ राइस मिलें रह गई। और चूँकि और किसी व्यापार में, व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो राइस मिल के अलावा हमारे यहाँ जैसे पहले लकड़ियों का व्यापार होता था वो चला गया। पर अभी भूपेश भैया ने जिस तरीके से वन के संबंध में, वनोपज की जितनी भी संभावना है, उसके लिए धमतरी जिले को विशेष, हमेशा ये बात कहते हैं कि धमतरी जिले में वनोपज से, औषधि से संबंधित कारखानों की बहुत आवश्यकता है। यहाँ के कोई भी व्यापारी अगर उस ओर अग्रसर हो तो शासन प्रशासन उनकी मदद करेगा। ये बात हमारे ज़िले के लिए बहुत ही लाभदायक है और मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के व्यापारियों से कहना चाहूँगा कि वन संबंधित कोई भी अच्छा प्रोडक्ट या कारखाना आप यहाँ डालें जिससे धमतरी का विकास हो। चलिए, बहुत अच्छी बात की है। एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे इस पैनल के लिए और इनके व्यक्त किए गए विचारों के लिए, क्योंकि विकास यात्रा में लोग क्या चाहते हैं और इलाके की मूलभूत समस्याओं को दूर आप कैसे कर सकते हैं, इस सोच का होना बहुत ज़रूरी है जो इस मंच ने प्रकट की। आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद आपको देता हूँ। आप सभी स्थान ग्रहण कर सकते हैं।